गुरुग्राम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर जिनकी अपनी खासियत है और अपनी पहचान। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भारत का एक ऐसा शहर बन रहा है जो इन सभी शहरों की पहचान पर भारी पड़ेगा, आपको कैसा लगेगा? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक सैटेलाइट टाउन की, जिसको इनिशियल तौर पर एक छोटे इंडस्ट्रियल नोड के रूप में डेवलप किया जाना था ताकि वो दिल्ली पे बढ़ते हुए पॉपुलेशन प्रेशर को कम कर पाए, जिसका नाम रखा गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा। लेकिन आज इस शहर ने अपनी पहचान ऐसी बना ली है कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट शुरुआत में दिल्ली के आसपास प्लान किए गए उनको अब नोएडा से कनेक्ट किया जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फिर से रीडिजाइन किया जा रहा है ताकि वो नोएडा से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। अभी हाल ही में यूपी का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी शुरुआत मेरठ से होती है और प्रयागराज में एंड। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस एक्सप्रेसवे से एक डायरेक्ट लिंक बनाया जाएगा जो नोएडा से कनेक्ट होगा। एक्सप्रेसवे तो छोटी बात है, इवन दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन जो पहले दिल्ली अलीगढ़ से होते हुए लखनऊ के थ्रू वाराणसी तक प्लान किया गया था, अब इस रूट में एक मेजर चेंज किया जा रहा है। नोएडा की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस रूट को नोएडा के थ्रू गुजारा जाएगा, जिसमें जेवर एयरपोर्ट एक मेजर स्टॉप होगा। आपको लगता होगा बस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, एक्सप्रेसवे का लिंक बन गया और बुलेट ट्रेन का भी, तो अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वेल, अगर आपकी यही थिंकिंग होगी तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है। आगे जो होने वाला है वो शायद आज तक भारत के किसी भी शहर में नहीं हुआ होगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर हमें ये जानना है कि नोएडा की इतनी डिमांड क्यों है, तो उसके लिए समझना होगा कि नोएडा आखिर है क्या। नोएडा मॉडर्न इंडिया का सबसे नया इंडस्ट्रियल टाउन था, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसके पीछे का आइडिया सिंपल था, दिल्ली के आसपास ऐसे सैटेलाइट टाउन्स बनाओ जो दिल्ली की तरफ आने वाले माइग्रेशन को डाइवर्सिफाई कर दे और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। दिल्ली के पास मैन पावर था लेकिन स्पेस की कमी, वही नोएडा के पास स्पेस ही स्पेस था। इसी थॉट के साथ दिल्ली एनसीआर की स्थापना हुई, जिसमें गुरुग्राम नोएडा दो सबसे बड़े शहर उभर के सामने आए। गुरुग्राम को डेवलप करने की शुरुआत नोएडा के काफी बाद हुई थी, लेकिन आज देखें तो गुरुग्राम नोएडा से ज्यादा डेवलप लगता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, जो गुरुग्राम के बहुत ज्यादा क्लोज है। इस एयरपोर्ट की वजह से गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से आने लगा। कनेक्टिविटी ही मेन वजह थी जिसकी वजह से गुरुग्राम आज इतना ज्यादा डेवलप है। बाद में मेट्रोस और एक्सप्रेसवेज ने इसको और ज्यादा मजबूती दी। वही नोएडा शुरुआत से ही एक इंडस्ट्रियल नोड के रूप में था, जिसकी एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी दूर दूर तक नहीं थी। इसी नीड की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया, और ये एयरपोर्ट न सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया के बिगेस्ट एयरपोर्ट में से एक होने वाला था। जेवर एयरपोर्ट, जिसका पहला फेस फुली फंक्शनल है। क्या ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है? वेल, आज के टाइम नवी मुंबई एयरपोर्ट देश का सबसे एडवांस एयरपोर्ट बन चुका है। जब ये फुली डेवलप्ड होगा तो ये 2800 एकड़ के एरिया में फैला होगा। वहीं जेवर एयरपोर्ट जब फुली डेवलप हो जाएगा तो ये 5000 एकड़ में फैला होगा, यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट डबल साइज का। अब एयरपोर्ट का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से इस एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ है तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जिसमें से 40 से 60 हजार करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि हाई एंड टेक के फील्ड में आया है, जैसे डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग एप्पल एंड सैमसंग, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। एक तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बड़ा सा क्लस्टर बन रहा है, जो आने वाले टाइम में इस शहर को शेप देने वाला है और इसको एक नई पहचान भी देगा। सैमसंग जो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है और जो एप्पल की राइवल भी मानी जाती है, उसने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री इसी शहर यानी नोएडा में ओपन की है। इवन रियल एस्टेट की भी डिमांड यहाँ लगातार बढ़ते जा रही है। नोएडा आज के टाइम हर फील्ड में इन्वेस्टमेंट ग्रैब करने वाला मैग्नेट बन चुका है, और इसी वजह से आज के टाइम जो भी बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन सभी को नोएडा से जोड़ा जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कहानी अब सिर्फ सैटेलाइट टाउन तक नहीं रही, बल्कि यह एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। नोएडा को जब बसाया गया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह शहर दिल्ली के शैडो से निकलकर खुद एक सूरज बन जाएगा,
लेकिन ये सब ऐसा ही नहीं हो रहा। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है जो इस शहर को भारत के हर कोने से कनेक्ट करने जा रही है। आज हम उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो नोएडा के नक्शे को और यहाँ की किस्मत को पूरी तरह से बदलने वाला है। जब हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC। हालांकि टेक्निकली ये प्रोजेक्ट दादरी से शुरू होता है, लेकिन इसका असली इम्पैक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर पड़ने वाला है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो माल पहले दिल्ली के रास्ते पूरे देश में जाता था, अब वो ग्रेटर नोएडा के इन हाईटेक हब से निकलेगा। दादरी एक जंक्शन की तरह काम करेगा जहां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और स्टैंडर्ड रेलवे लाइंस मिलेंगी। इससे नोएडा के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही हैं, उन्हें अपना सामान पोर्ट तक पहुंचाने में जो पहले हफ्ते लगते थे, अब वो काम चंद घंटों में हो पाएगा। ये कॉरिडोर नोएडा की कनेक्टिविटी की एक ऐसी स्पाइनल कॉर्ड दे रहा है जो डायरेक्ट मुंबई के JLPT पोर्ट तक जाती है, जो नोएडा को एक लैंडलॉक सिटी से बढ़कर एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की, जिसके बारे में हाल ही में हरियाणा सरकार ने अलाइनमेंट क्लियर किया है। वो है RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब तक हमने देखा है कि नोएडा और गुरुग्राम के बीच ट्रेवल करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, लेकिन अब 15,000 करोड़ की लागत से एक नया RRTS कॉरिडोर प्लान किया गया है जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा को एक धागे में पिरोएगा। इसका रूट नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से शुरू होकर फरीदाबाद के रास्ते गुरुग्राम और वहां से धरूरा तक जाएगा। सोचिए, वो सफर जो आज ट्रैफिक की वजह से 3 घंटे लेता है, वो RRTS के आने के बाद सिर्फ 45 से 50 मिनट का रह जाएगा। इस रूट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लाइन नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। नोएडा के लोग गुरुग्राम में काम कर पाएंगे और गुरुग्राम के लोग नोएडा के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा पाएंगे। ये अलाइनमेंट नोएडा को NCR का सेंटर पॉइंट बना देता है, जहां से आप बिना किसी हैसल के किसी भी बड़े कोऑपरेट हब तक पहुंच सकते हैं। बुलेट ट्रेन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जापान के शिंकानसेन की तस्वीर आती है। भारत में मुंबई अहमदाबाद के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा वो है दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर। पहले इसका रूट दिल्ली से अलीगढ़ और फिर लखनऊ होता हुआ वाराणसी तक जाता, लेकिन नोएडा की बढ़ती हुई इंपोर्टेंस और जेवर एयरपोर्ट की वजह से इस रूट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब ये बुलेट ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से निकलकर नोएडा के रास्ते गुजरेगी। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल के ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। ये भारत में पहली बार होगा कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बुलेट ट्रेन स्टेशन एक ही जगह पर इंटीग्रेट होंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई वाराणसी, लखनऊ या आगरा से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने जेवर जा रहा है तो वो बुलेट ट्रेन से सीधा एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर लैंड करेगा। ये एक ऐसा सीमलेस एक्सपीरियंस होगा जो सिर्फ यूरोप और जापान जैसे देशों में देखने को मिलता है। इस अलाइनमेंट से नोएडा अब सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन गेटवे बन चुका है। यूपी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, अब उसमें भी नोएडा को शामिल कर लिया गया है। शुरुआत में नोएडा इसका पार्ट नहीं था, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। एक नया लिंक बनाया जाएगा जो ग्रेटर नोएडा को हापुड़ के पास गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अब नोएडा के लोग बिना किसी ट्रैफिक में फंसे सीधा प्रयागराज या पूर्वांचल तक जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की वजह से नोएडा अब वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी के बीच का एक ब्रिज बन चुका है। हापुड़ के रास्ते ये लिंक गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जोड़ देगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और कार्गो मूवमेंट में एक क्रांति आ जाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट को अगर हम एक फ्रेम में देखें तो हमें समझ में आता है कि नोएडा को क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी कहा जा रहा है। एक तरफ जेवर एयरपोर्ट है जो दुनिया का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन, RRTS, मेट्रो एक्सटेंशन और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट हैं। नोएडा के पास वो है जो दिल्ली या गुरुग्राम के पास नहीं। बेहतर प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंशन की जगह यहाँ बन रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क जो हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। नोएडा अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये भारत के नए और मॉडर्न चेहरे की पहचान बन गया है। आने वाले 5 से 10 सालों में जब ये सारे कॉरिडोर्स फंक्शन हो जाएंगे तब नोएडा का लेवल शायद लंदन या टोक्यो जैसे बड़े ग्लोबल सिटीज के बराबर होगा। तो दोस्तों, ये थी नोएडा के मेगा प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या नोएडा वाकई भारत का सबसे मॉडर्न शहर बन पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।